नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं ज्योति गुप्ता जी ने जो अपनी बेटी की बर्थ डिटेल भेजी है और वो जो सिवान बिहार की रहने वाली हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उनकी बेटी के नीट की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, क्या उसे मेडिकल में प्रवेश मिल सकेगा। उनके द्वारा अपनी बेटी की बताई गई बर्थ डिटेल के अनुसार जो उनकी बेटी कुंडली बनती है वह कन्या लगन की बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य, मंगल, गुरु, दूसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में राहु और 11वें भाव में शनि शुक्र हैं तथा 12वें भाव में बुध है। ये आपकी कुंडली की ग्रह बैठे हुए ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपकी पुत्री का जन्म कन्या लगन में तथा अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि जिसकी कुंडली बनी है उनकी जन्म राशि वृश्चिक है तथा वर्तमान में बुध की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 21-10-27 तक रहेगा। इसके बाद इसमें भी बुध में शनि में शनि 15-7-25 तक तथा उसके बाद बुध में शनि में बुध 3-12-25 तक रहेगा। 21-22वें वर्ष में स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है आपके कुंडली में। आपका कन्या लगन है जिसका स्वामी बुध अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है जो सूर्य का घर है तथा 12वें भाव का स्वामी सूर्य लगन में कन्या के बुध के घर में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा योग है। एक दूसरे घर में 12वें का लगन का एक दूसरे के घर में बैठना अच्छा है। ऐसे लोग घर से दूर शिक्षा हेतु जाते हैं और बाद में विदेश में भी शिक्षा पा सकते हैं या विदेश में चले जाते हैं। लगन में गुरु चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का जो दैनिक रोजगार का भी है, सुख स्थान का भी, पति भाव का भी स्वामी है, वह लगन में सूर्य के साथ और मंगल के साथ बैठा हुआ है गुरु। गुरु लगन से बैठकर पंचम भाव को, सप्तम भाव को और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। बहुत अच्छा है। उत्तम शिक्षा, उत्तम कार्य, भाग्य वृद्धि देते हैं, अच्छा पति देती हैं। शुक्र यहाँ गुरु की दृष्टि यहाँ पर। हालांकि आप मंगली भी हैं, सूर्य से भी दृष्ट हैं। पति विद्वान तो होगा लेकिन आपकी उससे ट्यूनिंग थोड़ी सी ठीक नहीं होगी और शादी भी डिले होती है मंगल सूर्य के यहाँ बैठने की वजह से। और राहु की ये स्थिति है। कुछ आप में यहाँ लगन में सूर्य और मंगल बैठ करके कुछ गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दबाजी बहुत करते हैं आप, जो कि हानिकारक होता है। आप जल्दबाजी में जो निर्णय लेते हैं या किसी काम को करने में जल्दी करते हैं या गुस्सा करते हैं, उससे आपको नुकसान होता है। लगन में सूर्य मंगल होने तथा शनि की तीसरी दृष्टि जो क्रूर दृष्टि है होने से स्वास्थ्य में कोई दिक्कत किसी न किसी प्रकार की आ सकती है। सूर्य मंगल के साथ वैसे तो अंगार दोष भी कहलाता है, लेकिन ये विवाह में देरी करते हैं, विलंब करते हैं और कुछ दिक्कतें भी वैवाहिक जीवन में देते हैं, क्योंकि ये दोनों बैठ करके सप्तम भाव को देखते हैं। शुक्र भाग्येश होकर व धनेश होकर आय के भाव में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है। धन का योग है, विलासितापूर्ण जीवन देने का, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का योग है। शनि भी 11वें में बैठकर, यहाँ शनि बैठकर 11वें में बैठ करके सप्तम भाव को, जो पंचम भाव को देख रहे हैं, जो शिक्षा का, संतान का, बुद्धि का, प्रेम का होता है, प्रारब्ध का भी होता है। तो हालांकि क्रूर खराब दृष्टि होती है शनि की, लेकिन अपना घर है इसलिए ये शिक्षा ठीक देंगे, लेकिन कुछ शिक्षा में भी व्यवधान जरूर उत्पन्न करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत देते हैं और देरी से फल देते हैं। अष्टम में राहु बैठे हुए हैं आपके। अचानक धन लाभ होगा, अचानक खुशी प्राप्त होगी।
ऐसे स्थिति में आपको उपलब्धि प्राप्त होगी जब उसकी आप उम्मीद नहीं करते होंगे। विरासत से धन देता है, संपत्ति देता है। वैवाहिक जीवन में भी यहाँ ये बैठकर दिक्कत करता है। लग्नेश व कर्मेश दोनों बुध हैं, 6 नंबर के स्वामी भी 3 नंबर के बुध हैं, जो 12वें होने से विदेश से आमदनी देते हैं। ये आमदनी का भाव है, या आपकी पर्सनैलिटी का भाव है, यानी कि आप विदेश में जाकर आमदनी करेंगे। आप मंगली हैं, कानूनी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र भी लाभ दे सकता है, मैनेजमेंट फील्ड भी दे सकता है। चंद्रमा नीच का होने से आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, हतोत्साहित हो सकते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ नकारात्मकता यहाँ पर चंद्रमा बैठकर देता है। सच्चा मोती धारण करेंगे तो इस परेशानियों से आपको लाभ होगा। दूसरे भाव में केतु बैठने से आपकी आँख के और भौं के पास माथे पर कोई कट का, चोट का, किसी प्रकार का छोटा बड़ा निशान हो सकता है। आप तेज मिर्च मसाले, चटपटा, खट्टा, मीठा व स्पाइसी खाने के शौकीन होंगे। आपका 15/7/25 से 3/12/25 तक बुध में, शुक्र में, बुध के अंतर में काफ़ी भाग दौड़ के बाद, क्योंकि शनि जो यहाँ बैठे हुए हैं पंचम भाव को देख रहे हैं, ये भाग दौड़ के बाद, दिक्कत के बाद थोड़ा सा आपको मेडिकल में अचानक जब आप ना उम्मीद होंगे उस समय मेडिकल में प्रवेश के लिए आपके लिए संभावनाएं बनेंगी, एडमिशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके चाहे अनुसार मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना कम है। आप सच्चा मोती धारण करें, गणपति जी के लिए गणेश जी की पूजा करें, कान में सोना धारण करें, सफ़ेद तिल का दान करें, और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करें और सूर्य को जल दें। अगर ये आप काम करेंगे तो आपका जो व्यवधान हो सकता है या डिले हो सकती है उसमें, या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, वो कम होगी और आप मेडिकल में प्रवेश आपकी बिटिया को मिलने की संभावना बढ़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, अपनी डिटेल भेजते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन प्रश्न इतने अधिक हैं कि आपको उत्तर में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। उसमें धैर्य रखते हुए मुझे सहयोग दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई अर्जेंसी है और आपको कोई बहुत जल्दी सवाल पूछना है, कोई गंभीर बीमारी के बारे में, कोई अर्जेंट काम के बारे में पूछना है जिसे आप डिले नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में मैंने एक अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है और मेरे इस पर भी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 8979880701। आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज लिख करके अपना इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको प्रायोरिटी पर आपके प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।